हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 10। आद्या स्कूल चली गई है, ज्ञानेश ऑफिस चले गए हैं और रूम का हालत देख रहे हो। वो सब लोग जिनके घर में बच्चे स्कूल और पति ऑफिस जाते होंगे तो सुबह में उनका बेडरूम पूरा बिखरा रहता है और उतना टाइम नहीं रहता है। सब सोकर उठो और पहले बेड ठीक करो। तो जाने के बाद घर का हालत ऐसा था तो क्या ही बताऊँ। तो फिर मैं सोची चलो एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे पूरा बिखरा हुआ रूम भी अगर आप सही तरीके से साफ़ करोगे तो सिर्फ 10 और 15 मिनट ही लगते हैं साफ़ होने में और पूरा चमक जाता है। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, इससे थोड़ा मेरा आवाज़ बझा हुआ आ रहा है, रुक रुक कर आ रहा है। तो सबसे पहले ना मैं अपना बाल ठीक की हूँ क्योंकि मेरा बाल पूरा बिखरा हुआ था और सुबह में मुझे टाइम नहीं रहता है जो मैं सोकर उठी और बाल बनाऊँ, क्योंकि मुझे लंच बनाने रहते हैं, आद्या का भी और ज्ञानेश का भी। तो अब मैं जब रूम में आई तो सबसे पहले अपना बाल सही की, क्योंकि खुद आप अच्छे लोगोगे तभी काम करने में मन लगेगा। तो बाल सही करने के बाद मैं अपना ड्रेसिंग एरिया थोड़ा सा सही करने लगी, क्योंकि इधर कंघी, इधर क्लचर, इधर क्लिप, सब कुछ बिखरा हुआ रहता है। तो सबको मैं सही जगह पे डाल रही थी। उसके बाद ना मेरा मिरर थोड़ा गंदा हो गया था, क्योंकि आद्या थोड़ा सा मिरर पे हाथ डालती रहती है और मेरा गला पता नहीं क्या हो जा रहा है, बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकोगे। तो मैं ना सबसे पहले मिरर साफ़ की हूँ, क्योंकि ना बेडरूम का मिरर गंदा नहीं होना चाहिए। गंदे मिरर में ना फेस नहीं देखना चाहिए और खुद भी अच्छा नहीं लगता अगर मिरर गंदा रहता है। तो मैं कोलिन डालकर मिरर साफ़ करती हूँ। और जब मिरर साफ़ करती हूँ ना तो उसके लिए मैं पेपर का यूज करती हूँ। मुझे सबसे अच्छा पेपर ही लगता है। आप कॉटन कपड़े से भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन ना आप एक बार पेपर से क्लीन कर कर देखना, उससे ना बहुत ज़्यादा क्लीन होता है और कहीं पे कोई दाग नहीं रह जाता है। तो मिरर को मैं ना क्लीन कर दी बहुत अच्छे से और लग रहा था ये एरिया तो मेरा पूरा क्लीन हो गया। फिर मैं सोची चलो अब जुट जा दूसरे काम करने के लिए। तो सबसे पहले दूसरे काम करने के लिए अपने आप को रेडी की और आ गई बेड ठीक करने के लिए, क्योंकि घर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेड होता है। अगर आप सबसे पहले बेड सही कर दोगे ना तो आपका घर पूरा क्लीन क्लीन लगेगा। उसके बाद छोटे मोटे चीज़ को क्लीन करते रहो। नहीं तो पहले अगर आप छोटे छोटे चीज़ क्लीन करने लगोगे ना तो बाद में आपको बेड क्लीन करने का मन नहीं करेगा, आप थक जाओगे और फिर भी आपका घर गंदा लगेगा, क्योंकि बेड एक साफ़ रहेगा ना तो घर पूरा साफ़ लगता है। तो ऐसे ही बेड पे टॉवल फेंके थे, ब्लैंकेट खुले हुए थे, क्योंकि सुबह में तो हम लोग रूम से निकलने के बाद फिर दोबारा रूम में आते ही नहीं है, सब कुछ बिखरा बिखरा रहता है। तो मैं एक एक चीज़ को हटाने लगी बेड पर से, क्योंकि सबसे पहले काम मैं बेड करूँगी। और ना आद्या बेड पे बहुत सारा सॉफ्ट टॉयज़ लेकर सोती है, पता नहीं उसको क्या अटैचमेंट है, इसमें से एक भी नहीं हटा सकते। तो इससे तो मेरा बेड और भी पूरा भरा भरा लगता है। तो मैं एक एक चीज़ को उठा कर रखी। और अब बारी थी ब्लैंकेट का। तो सबसे ज़्यादा ना ब्लैंकेट खुला रहता है ना बेड पे, तो ये चीज़ ही अच्छा नहीं लगता है। और गाइज़ आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, आप लोग ना मेरे ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखना, ये नहीं सो आप थोड़ा देखे हो और छोड़ दिए। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तब भी हम लोगों को भी ब्लॉग बनाने का मन करेगा, क्योंकि हम लोग नए क्रिएटर्स है। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। नए क्रिएटर्स को तो ऐसे ही उन लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं तो वो कुछ भी डाले उनका हिट हो जाता है, पर हम लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप लोग बस सपोर्ट करो। और ये देखो मैं ना बेड क्लीन कर रही थी तो बेड पे ना मैं थोड़ा सा ये बेड प्रोटेक्टर डाली हूँ। इससे अगर बच्चे घर में है ना तो बहुत अच्छा रहता है और बहुत इजी रहता है। बेड प्रोटेक्टर घर में रहता है तो पहले मुझे नहीं पता चलता था। सो बेड प्रोटेक्टर्स का भी इतना बेनिफिट्स है, जब से यूज करी हूँ ना तब पता चला से क्या यूज है। तो जो लोग अपने रूम में बेड प्रोटेक्टर, अगर बच्चे नहीं भी है ना फिर भी अगर आप बेड प्रोटेक्टर्स डाले हो ना तो बहुत ईजी रहता है। आपका जो मैट्रेस जो है ना वो बिल्कुल गंदा नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है, कुछ भी गिरे कुछ भी हो उससे उतना मैटर नहीं करता है और आपकी मैट्रेस की लाइफ थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं मैट्रेस को ठीक कर रही थी, क्योंकि ये ठीक हो जाता है ना तो फिर बेडशीट बहुत अच्छा से स्मूथली बिछ जाता है। और बेड करने के बाद में जो अच्छा लगता है ना, पहले इतना गंदा लगते रहता है, फिर बेड कर लो ना तो एक अलग ही लुक आता है। और सच में सबसे पहले आप अपने घर में ना रूम क्लीन करने जाओ ना तो अपना बेडशीट ही क्लीन करना, अपना बेड क्लीन करना। उससे ना आप देखो कितना जल्दी आपका काम लगेगा। सो पूरा काम हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा काम ना बेडरूम में बेड क्लीन करना ही रहता है, बाकी का चीज़ भी बिखरा हुआ रहता है। लेकिन आप बेड क्लीन करो ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आजकल ठंडी पड़ रही है बेंगलोर में, तो हम लोग ना हॉल, आद्या स्कूल चली जाती है तो हम लोग हॉल में बैठकर चाय पीते हैं और फिर मैं ज्ञानेश के लिए लंच बनाती हूँ। पर अभी ठंडी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, हम लोग हॉल में नहीं बैठ रहे हैं। तो आद्या के जाने के बाद हम लोग बेडरूम में बैठकर ही चाय पिए हैं। और देखो चाय पी कर वो जो कप जो है उसको ऐसे ही टेबल पे डाल दी थी और चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। जब अब भी आई हूँ तब भी देख रही हूँ उसका पैसा फैला हुआ है। तो ऐसे ही एक एक चीज़ करके ना, उस टाइम पे तो हम इतना जल्दी में रहते हैं ना, जो चीज़ जहाँ यूज करते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं और बाद में उस एक एक चीज़ को अरेंज करना पड़ता है।
पर हो जाता है, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और मेरा बेडरूम क्लीन हो जाता है, पूरा चमक जाता है। तो ये देखो तब भी कैसा बेड लग रहा था और अभी कैसा बेड लग रहा है। और मैं ना थोड़ा बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम कर रही हूँ ना, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है थोड़ा, मतलब उतना बोरिंग नहीं लग रहा है। तो अगर आपके साथ में कोई है तो आप उसके साथ बात करते करते काम करो, आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई नहीं है ना तो आप गाना लगा लो, अगर एक गाना लगाओगे ना तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर मैं बोर होती रहती हूँ, मुझे काम करने का मन नहीं रहता है, तो मैं कुछ एक गाना लगा लेती हूँ, उसके बाद जो मेरा काम करने का मूड बनता है। तो ये देखो मेरा ब्लैंकेट भी फोल्ड हो गया और बेड भी ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। अब बस थोड़ा सा काम बाकी है, तो मैं सबको पिल्लो को सही जगह पे लगाती हूँ। और पता नहीं ये पिल्लो छोटा है या क्या है, मतलब पिल्लो तो बड़ा है, कवर छोटा है शायद। जब हम लोग सोते हैं तो इसका कवर निकल जाता है, कितना भी सही ढंग से अरेंज करो तो फिर भी। और बेंगलोर का वेदर ऐसा रहता है ना, आपको हर सीज़न में ब्लैंकेट ओढ़ने का ज़रूरत होता है। तो अभी सारे जगह पे, मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे स्टेट और सारे सिटी में बहुत गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी से परेशान है और बेंगलोर में ठंडी पड़ रही है। तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा काम रहता है ब्लैंकेट फोल्ड करने का। चलो हमारे इधर तो सिर्फ 3-4 महीने ही ठंडे पड़ते, तो 3-4 महीने ही ब्लैंकेट का यूज़ होता है। यहाँ पे सब दिन यूज होता है ब्लैंकेट का। और फिर नहीं यूज करने पे आद्या को थोड़ा कोल्ड कफ हो जाता है। हम लोग तो चलो थोड़ा पतला वाला भी यूज कर ले, लेकिन आद्या के लिए एक प्रॉपर अच्छा मोटा सा ब्लैंकेट चाहिए होता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना, सो हम लोग ब्लैंकेट तो ओढ़ते हैं पर फ़ैन भी ऑन करके रखते। तो यही बात समझ में नहीं आती है, बेंगलोर का मौसम का ब्लैंकेट भी चाहिए और फ़ैन भी चाहिए। तो ऐसा सिर्फ मैं नहीं करती, मुझे लगता है यहाँ पे रहने वाले ऑलमोस्ट सारे लोग ऐसे ही करते हैं। और ये बारी आई टेडी बियर सजाने का। मतलब ये है ना, आद्या विदाउट इसके जो येलो वाला है ना, इसका सोती नहीं है। ये इसका बहुत पुराना टेडी बियर है जो इसकी माँ से गिफ्ट की थी और उसको बहुत पसंद है, उसको लेकर ही सोती है। और ये टॉर्टवाइज ये भी चाहिए उसको बेड पे। तो ये तीनों चीज़ उसको चाहिए। तो मुझे भी लगता है ना, ये तीनों भी मेरे बच्चे जैसे ही है, सबको अरेंज करते रहो और बाकी सब चीज़ को इधर उधर हटा कर रख दो, पर ये तीनों चीज़ तो एकदम बेड पे ही आपको रहेंगे, ऑल टाइम आपको बेड पे मिलेंगे। और बेड का डिपार्टमेंट मेरा ख़त्म हो गया और अब मैं आ गई इधर उधर जो बिखरा हुआ चीज़ था उसको क्लीन करने के लिए। तो मैं ना अधिकांश रात में ही अपने वीडियोस या शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो उस टाइम पे बनाकर मैं फिर जैसे तैसे रख देती हूँ और फिर सुबह मैं उसको अच्छे से अरेंज करती हूँ। तो ये ट्राईपैड का जो है ना, इसका वायर तो उतना छोटा रहता है, उतना ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो इसको फोल्ड करके फिर ये सब चीज़ को अरेंज करने लगी, क्योंकि ऐसे ना घर पूरा बिखरा बिखरा लगता है। और क्या कर सकते हैं, जिस घर में बच्चे हैं तो उस घर में आपको सामान रखने होंगे, पूरा घर खाली करके क्लीन करके नहीं रख सकते, फिर बच्चे कैसे खेलेंगे। अगर आप बच्चे को टॉयस नहीं दोगे तो आपका बच्चा फ़ोन और टीवी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, उधर ही जाएगा। तो मैं आद्या को उतना फ़ोन टीवी नहीं देती हूँ, उससे वो दूर रहती है, बहुत कम ही ऐसा नहीं बोलूँगी वो नहीं देखती है पर बहुत कम देखती है, उसको टाइम नहीं मिलता है। फिर मैं उसको पेंटिंग करने के लिए भी देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कितना सारा पेपर ऊपर फेंका हुआ है, सब पे आद्या पेंटिंग करके रखी है। तो इससे मेरा घर तो थोड़ा बिखरा हुआ रहता है, पर कोई बात नहीं है, आद्या टीवी फ़ोन ये सबसे तो दूर रहती है। तो ये सब मेरा सुबह में काम रहता है, क्योंकि जब वो स्कूल से आती है तो होमवर्क करती है, बाकी के टाइम पे ये सब चीज़ ही करती रहती है। तो फिर मैं सुबह में सबको क्लीन करती हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन है, मैं डेली इतना काम करती हूँ। बेडरूम में डेली मेरा 10 से 15 मिनट जाता है बेडरूम क्लीन करने में। तो मैं सबको एक एक चीज़ को आद्या का क्लीन कर रही थी, जिससे फिर से वो रात में शाम में जब स्कूल से आए तो उसको दिक्कत ना हो, सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाए। और जब मैं काम करती हूँ ना, तो मैं घबराती नहीं हूँ काम करने से। अगर आप काम से घबरा जाओगे ना तो आपको काम बहुत बर्डन लगने लगेगा, आप बहुत थके थके महसूस करोगे। आप ना आराम से काम करो, आपको जो भी काम करो ना, आप मन लगा कर काम करो, आपको मन लगेगा, उतना बर्डन नहीं होगा। अगर नहीं तो अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपका मन इधर उधर जा रहा है ना, तो फिर आपको वही काम ना बोझ लगने लगता है। तो वैसा नहीं है, मैं जो भी काम करती हूँ ना फिर पूरा मन से करती हूँ। मुझे लगता है नहीं ये काम मुझे करना है, तो मुझे ईजी हो जाता है काम करने, और ऐसे में टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी से फटाफट हो जाता है काम। तो देखो मेरा बेड हो गया है, स्टडी वाला आद्या का क्लीन हो गया, और ये टेबल पे थोड़ा सा इधर उधर सामान सब रखे हुए थे, क्योंकि कल ना संडे था और ये वीडियो मैं मंडे का शूट करी। तो संडे को सब लोग घर पे रहते हैं ना, तो हर चीज़ इधर उधर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। बाकी दिन पे उतना नहीं होता है जितना ज़्यादा संडे को हो जाता है। और आप लोग देख सकते हो ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है, जिसको मैं अभी क्लीन करके गई हूँ, और सब चीज़ अपने जगह पे प्रॉपर है। इसको किधर कोई भी चीज़ कहीं से भी ढूंढो आपको एक बार में मिल जाएगा। इस तरीके से मैं अरेंज करके रखती हूँ अपनी ड्रेसिंग को। और दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप लोग मुझे कुछ सजेशन करना चाहते हो, अगर आप लोग कुछ चाहते हो सो मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप
लोग ऑडियंस हो, अगर आप लोग कुछ बताओगे, कुछ सजेस्ट करोगे, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, मैं वो करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो मेरा ऑलमोस्ट घर ना पूरा क्लीन हो गया है और सिर्फ लास्ट एक काम बाकी है, कपड़ा फोल्ड करना, क्योंकि कल रात में उतना कपड़ा फोल्ड नहीं हो पाया था, क्योंकि संडे को मैं बहुत सारा कपड़े वॉश की थी, तो बहुत कुछ फोल्ड हो गया था और बहुत कुछ बाकी था। और ये चेयर पे कुछ कपड़े बचे, तो ये कपड़ा मैं हैंड वॉश करती हूँ, उसको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, इसलिए मेरे रखे हुए हैं। और अभी मौसम कुछ ठीक नहीं है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में कपड़े वॉश करके गंदा नहीं करूँगी। तो जो मेरे कपड़े एक बार मैं पहन लेती हूँ, उसको मैं वार्डरोब में नहीं डालती, उसको वॉश करके ही डालती हूँ। तो उसको मुझे हैंड वॉश करना है, इसलिए मैं उसको बाहर रखी हूँ और बाकी के कपड़े फोल्ड करके मैं उसको रखूँगी। और मुझे ऐसा है ना, आप मुझे 2 की जगह 4 कपड़े दे दो वॉश करने के लिए ना, मैं बैठ के वॉश कर दूँगी। मुझे कपड़े वॉश करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं हैंड वॉश भी कर सकती हूँ कपड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। पर कपड़े फोल्ड करना ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी करती हूँ। लेकिन अच्छा नहीं लगता है इसका मतलब ये नहीं है मुझे करने नहीं आता, जब करती हूँ तो अच्छा से ही करती हूँ। ऐसे अधिकांश मेरे घर में कपड़े फोल्ड मेरे हस्बैंड ही करते हैं, थोड़ा बहुत कपड़े ही मैं फोल्ड करती हूँ, नहीं तो सब वही करते हैं। पर वो ऑफिस चले गए तो फिर पूरा दिन कपड़े को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा होता है ना, जिस दिन आपका घर पूरा मैसी रहता है उस दिन ही आपके घर में कुछ कोई लोग या गेस्ट आते हैं। ऐसे जब क्लीन रहता है तो नहीं आता है, तो मैं बोली नहीं अभी तो इसको पूरा क्लीन कर देंगे, नहीं तो कोई आएगा तो फिर कैसा लगेगा देखने में, और खुद पे भी ना अच्छा नहीं लगता है सर पे बोझ बोझ लगता है। और ये बेडशीट फोल्ड करना बहुत दिक्कत की बात, ये बेडशीट बिछाने में तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से आपके बेड में फिट हो जाता है इलास्टिक वाला, पर इसको फोल्ड करना थोड़ा टफ है, बहुत मुश्किल से ये फोल्ड होता है, मतलब उतना आसानी से प्रॉपर अच्छे ढंग से फोल्ड नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं तो फोल्ड करके ही रहती हूँ, चाहे जितना भी मुश्किल हो फोल्ड करना ही है। तो आप लोग देखिए मैं किस तरीके से इस बेडशीट को फ़ोल्ड कर रही हूँ, और क्या ये सही तरीका है फ़ोल्ड करने का, आप बताइएगा ज़रूर। आप लोग कैसे फ़ोल्ड करते हैं अपने घर में इस तरीके का, अगर आप लोग यूज करते हैं बेडशीट तो। बट जो भी हो, पर ये बेडशीट ना यूज करने में बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं ऐसा बेडशीट यूज करती हूँ। सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ यूज करती हूँ ऐसा बेडशीट भी। और एक एक करके ये देखो मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए हैं, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम भी हो ही गया है। सिर्फ ये सारे क्लॉथ्स को मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी तो मेरा सारा काम हो जाएगा। और इसके बाद ना सिर्फ मुझे नहाना है और पूजा करना है। किचन मेरा ऑलरेडी क्लीन है, जब मैं किचन में खाना बनाती रहती हूँ ना, लंच बनाती रहती हूँ, तो उस टाइम पे मैं किचन का काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अलग से फिर काम ना करना पड़े, क्योंकि मुझे पता रहता है हॉल और बेडरूम ये 2 चीज़ तो मुझे क्लीन करना ही है, तो मैं किचन साथ साथ में ही क्लीन करती रहती हूँ। और ये देखो इसमें मेरा सिर्फ बेडशीट रहता है, इस बैग में मैं सिर्फ बेडशीट वगैरह ही रखती हूँ फोल्ड करके। बाकी वार्डरोब में रखने पे क्या होता है ना, उसमें इतने सारे कपड़े रहते हैं ना, पता नहीं चलता है किधर से किधर कौन कपड़ा चला गया, तो इसलिए मैं सिर्फ इस बैग को सेपरेट बना दी हूँ बेडशीट रखने के लिए, और इसको भी थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ अब। और कितना ज़्यादा काम रहता है सुबह में, फिर भी उस टाइम पे काम भी करो और वीडियो भी बनाओ, बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको जो काम करना है वो करना ही है, कोई और आकर नहीं करेगा। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को देखते हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, विदाउट लाइक किए मत जाइएगा, और लास्ट तक देखिएगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी वीडियो बनाने का और मन करेगा। और देख रहे हो उसे कितना अच्छा लग रहा है ना अभी सब कुछ। उस टाइम पर आप देखे होगे उसे घर का क्या हालत था क्लीनिंग करने से पहले, और अभी का भी हालत देख लो कैसा लग रहा है, मतलब बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, तो यही मैं आप लोगों से बताना चाह रही थी। आप सबसे पहले बेड ठीक कर लो, बेड ठीक कर लोगे ना तो बाकी का घर ना आपका ऐसे ही क्लीन दिखने लगेगा। और चाहे आप पूरा घर अरेंज कर लो, लेकिन अगर आपका बेड गंदा है ना तो आपका घर क्लीन नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले बेड ही ठीक करती हूँ, जिससे मुझे लगता है चलो घर तो साफ साफ दिख रहा है, फिर इधर उधर का बिखरा हुआ चीज़ को सिर्फ अपने जगह पर डाल देती हूँ और घर साफ़ हो जाता है। और मैं ना ब्लॉग बनाने से पहले ऐसा नहीं ऐसे पूरा ड्रेस चेंज करूँ, अच्छे से सजूँ सबरूँ, तब आओ। मैं जैसे थी मैं वैसे मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ। और ये जो मेरा कप वप था मैं उसको उठा के रख दी हूँ किचन में, फिर इसको सिर्फ वॉश करना रहेगा, उसको वॉश कर दूँगी, पूजा करने चली जाऊँगी नहाकर। और पता नहीं मेरा भाई कुछ बोल रहा था तो मैं उसको रुक कर सुनने लगी, और मेरी एक दोस्त भी आई थी तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे, पता नहीं कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर रुक कर बात करने लगी हूँ।
और सबसे बात करते करते देखो मेरा घर भी पूरा क्लीन हो गया। आप लोग देखो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ही लग रहा है। सो जब घर साफ़ हो जाता है ना तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। तो पूरा बेडरूम क्लीन हो गया, अभी कुछ बर्डन नहीं लग रहा, हर चीज़ अपने जगह पे है प्रॉपर। बच्चे वाले घर में तो कुछ ना कुछ तो आपको इधर उधर दिखेंगे ही, लेकिन हर चीज़ अपने प्रॉपर जगह पे है। और ये मैं कुछ फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। और ये मेरा बेडरूम क्लीनिंग ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और आप लोगों से मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच।